नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु युगीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। सन 1868 से 1900 तक के काल को भारतेंदु काल नाम से पुकारा जाता है। यह काल संक्रमण काल था। रीतिकालीन विलासित मृतप्राय हो गई थी। राष्ट्रीयता का सूर्य उदय हो रहा था। जन जागरण इस समय की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से इस काल के समस्त साहित्य को प्रभावित किया। इसी कारण इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से है। राष्ट्रीयता भारतेंदु युग की सबसे ऊंची और तीव्र तान राष्ट्रीयता की है। इस काल के कवियों ने भारतवर्ष को मां मानकर उनके हास्य रुदन को अपना हास्य रुदन माना। उन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया। राष्ट्रीयता के विकास के लिए स्वभाषा और स्वसंस्कृति पर बल दिया। अपनी पराजय के कारणों को काव्यबद्ध करने के उनके उन्मूलन के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया। कई जगह उनकी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी मिलता है, परंतु उससे राष्ट्रीयता का स्वर खंडित नहीं हुआ। आइए देखते हैं उसका एक उदाहरण। अंग्रेज राजमुख साज सबे सब हरी, पय धन विदेश चली जात अहे अति ख्वारी। मतलब कहीं कहीं उन्होंने अंग्रेजों को शोषक वृत्ति पर मार्मिक व्यंग भी किया है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में अपनी पतित दशा को दर्शाकर राष्ट्रीयता का संचार करने का ही प्रयत्न किया है। जनवाणी का स्वर, इसमें भक्ति और रीतिकाल मंदिरों को और दरबारों में बंद थे, जबकि भारतेंदु युग का साहित्य जनवाणी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सामान्य जन जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी। का भवा आवा है, हाय जमाना कैसा, कैसी मेहरूरा है, हाय जमाना कैसा। में यही जनवाणी मुखरित हुई है। सामाजिक चेतना भारतेंदु युगीन साहित्यकार अपने समाज और उसके दुख सुख से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, छुआछूत, बहुविवाह, सती प्रथा आदि सामाजिक समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है तथा समाज में उनके प्रति जागृति पैदा की है। उदाहरण देख लेते हैं। कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विधवा की। मतलब विधवा की जो विपत्ति है वो कौन नहीं जानता, इस प्रकार से उन्होंने उसके बारे में बताया है। हास्य व्यंग, हास्य व्यंग में भारतेंदु युग के कवियों ने मार्मिक हास्य व्यंग की प्रवृत्तियों को दिखाया है। उनके हास्य बड़े अर्थपूर्ण तथा मारक प्रभाव रखते थे। इसी कारण उनके साहित्य में जिंदादिली आई। परोड़ी, स्यापा और गाली उनकी प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। आइए उसका एक उदाहरण देखते हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम खाइलो को क्या, ए मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। इस प्रकार से बताया गया है। भाषा प्रेमी, भाषा प्रेमी में अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व काल में इन कवियों ने स्वभाषा प्रेम का मंत्र फूका और पत्र पत्रिकाओं की बाढ़ उपस्थित कर दी। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा स्वभाषा के प्रचार प्रसार पर पूरा बल भी दिया। देखते हैं प्राचीन, नवीन व समन्वय। किस प्रकार से प्राचीन और नवीन में उन्होंने समन्वय किया। गणपति चंद गुप्त कहते हैं, भारतेंदु युगीन काव्य किसी न किसी रूप में वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और
आधुनिक काल चारों कालों के साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। इन कवियों ने आधुनिक चेतना के साथ साथ वीरता, श्रृंगार और भक्ति पर भी श्रेष्ठ साहित्य रचा। अतः उनमें प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से प्राचीन और नवीनतम का मेल यहाँ दिखाया गया है। देखते हैं भक्ति भावना के बारे में। भक्ति भावना इस काल के कवियों में भक्ति भावना की मुखरित हुई थी। इनकी भक्ति में किसी प्रकार का रीतिकालीन आरोपण नहीं था। उन्होंने मुख्यतः माधुर्य भाव की भक्ति की थी। कहीं कहीं स्वदेश प्रेम और ईश्वर भक्ति समन्वित रूप में व्यक्त हुई है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, भारत डूब रहा है अब तो जागो। इस प्रकार से आह्वान यहाँ पर भक्ति भावना में उनका दिखाई देता है। श्रृंगार इस काल का वर्ण रस भी मुख्यतः श्रृंगार है। इन कवियों ने संयोग की अपेक्षा वियोग और अधिक मार्मिक भाव व्यक्त किए हैं। इनका प्रणय भी नायिका अथवा गोपी के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारतेंदु का एक काव्यांश हम इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने श्रृंगार रस का उपयोग किया है। इन नयननी में वह सांवरी मूर्ति देखती आनी खरी ओ अरी, अब लोग बचाव करो तो करो, हम प्रेम में फंद परी सो परी। इस प्रकार से प्रेम में पड़े हुए लोगों के बारे में वो बताते हैं। रसानुभूति की दृष्टि से भारतेंदु ने घनानंद के कविताओं से भी अधिक शक्तिशाली कविता यहाँ ली है। गद्य लेखन के बारे में जानते हैं। इस युग में निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि गद्य विधाओं का श्री गणेश हुआ था। इस दृष्टि से यह युग ऐतिहासिक महत्व रखता है। भाषा शैली। भाषा शैली में इस युग के कवियों का विश्वास था, भाव अनूठो चाहिए भाषा को होए। इस कारण उन्होंने भाव के उत्कर्ष पर जितना ध्यान दिया उतना भाषा के माधुर्य पर नहीं। फिर भी उनके काव्य में सरलता, सरसता, प्रवाहमयता आदि गुण विद्यमान है। वे अलंकारों के पीछे नहीं भागे, किंतु अलंकार फिर भी स्वयं में उनके पीछे चले आए। उनकी काव्य भाषा ब्रज है तथा गद्य भाषा खड़ी बोली। दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, गीतिका, हरि गीतिका, लावनी, मुकरी, शेर, कुंडलिया आदि उनके प्रसिद्ध छंद रहे। मुक्तक और गीति काव्य लिखने की ओर उनकी रुचि रही है। गीति शैली के सभी गुण संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, भावप्रणता आदि उनके काव्य में विद्यमान है। इसी प्रकार यह काव्य हिंदी में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। तो भारतेंदु युगीन साहित्य के बारे में हमने जाना। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।